हमारे जीवन पर नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर पड़ता ही है। कभी तो हम अनेक प्रकार की सफलताओं में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कभी हमें अनायास ही अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसका कारण ये नौ ग्रहों का राशिय परिवर्तन होता है, जो हमेशा एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हुए हमारे जीवन में परिवर्तनशीलता लाते रहते हैं। इन्हीं नौ ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है और वह एक वर्षों में एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं तथा 27 नक्षत्रों से भी उनका परिभ्रमण होते रहता है। वर्तमान में वह वृषभ राशि में मौजूद हैं, परंतु 20 अगस्त 2024 को वह मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल तो उनका मित्र है। मंगल तो धैर्य, साहस, हिम्मत, पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान एवं विवेक के स्वामी होते हैं। अतः शक्ति का जैसे ही ज्ञान के साथ समन्वय होगा, व्यक्तियों के जीवन पर इसका निस्संदेह बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होगा। दरअसल इसी संदर्भ में आज मैं कर्क राशि पर पड़ने वाले इन प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति तो व्यक्तियों के धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं और इनकी आपके जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, इस पर भी यह प्रभाव निर्भर करेगा। वर्तमान में वह आपके लाभ भाव से संचरण कर रहे हैं। अतः कर्क राशि के व्यक्ति जो भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही सुखद परिणाम प्राप्त होने वाला है। यह 20 अगस्त से 27 नवंबर तक की जो अवधि होगी, उनके जीवन में एक बहुत ही सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा और आप इस अवधि में शनि के ढैया के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त कर लेंगे, क्योंकि संघर्ष के बाद यदि जीवन में ढेर सारी सफलताएं आ जाती है तो व्यक्तियों का मन प्रसन्न हो उठता है। यूं तो आप शनि देव के प्रभाव के कारण अनेक प्रकार से समस्याओं में घिरे हुए हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह तो आपके छठे एवं नवम त्रिकोण भाग्य के स्वामी हैं। अतः इनका प्रभाव आपके जीवन पर अत्यंत सुखद होता है। मंगल देव भी आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं दसम कर्म क्षेत्र के स्वामी बनकर आपके जीवन में आपके कर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, आप में एनर्जी पैदा करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का संचरण होगा, वह मंगल के नक्षत्र में आएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होगी। यदि नौकरी में परेशानियां थी, यदि आपके प्रमोशन रुके हुए थे, तो आपको निस्संदेह उस क्षेत्र में आशाओं का संचार होगा और आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। संतानों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं से आप ग्रसित थे, तो उससे भी आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। आपके संतानों से संबंधित खुशियां आपको प्राप्त होंगे। यदि आप संतान चाह रहे थे, तो वह भी अब इस दिशा में आपको सफलताएं मिलेगी। लॉटरी, शेयर, सट्टों इत्यादि में यदि आप संलग्न हैं, तो वह जो अवधि होगा वह आपके लिए वरदान साबित होगा। लाभ के अनेक कुछ नए स्रोत भी आपके समक्ष आएंगे।
आय के कुछ नए साधन मिलने से आपको खूब लाभ होंगे। यदि कहीं धन रुके पड़े थे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यह अत्यंत ही भाग्यशाली समय होगा। आपको इस अवधि में कुछ यात्राओं का भी संयोग बनेगा जो आपके लिए अनेक प्रकार से लाभदायक माना जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन में संघर्ष के बाद भी कभी कभी इस तरह के कुछ सुखद परिणाम उपस्थित हो जाते हैं कि व्यक्तियों को थोड़े देर के लिए मन में एक प्रसन्नता का भाव जागृत होता है। आपने अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें एवं अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।